जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, आपकी आंसर की यहाँ पे जारी कर दी गई है। क्योंकि वीडियो कल ही आता, लेकिन किसी कारणवश से वीडियो में नहीं डाल पाया। तो दोस्तों, आंसर की को लेके आपके बहुत सारे सवाल थे। टेलीग्राम पे भी मैंने देखा है, खूब सवाल थे आपके कि सर हम कैसे चेक करें, किस प्रकार हमारा स्कोर है हम पता कर सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल यहाँ पे आपके द्वारा पूछे गए थे। तो इसी को लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं, और आपको आरटीआई किस प्रकार से लगानी है इस पे भी अपन आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है वो आपको मिल सके। अगर आपको भी पीडीएफ अभी तक नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करूं, क्योंकि आपका शुरू से ही यह सवाल था कि सर आंसर की या कट ऑफ यहाँ पे जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसी प्रकार के आपके सवाल थे। दूसरी चीज देखो दोस्तों, ये होता है कि चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे किसी भी फील्ड में ले लो, क्योंकि जब कोई मेहनत करता है किसी काम को लेके, तो उसकी भी उत्सुकता ये रहती है कि हाँ यार, मैंने कितना काम किया, उस काम का रिजल्ट क्या रहा, हकीकत या जो भी वास्तविकता है उसको पता चलनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जब अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और किसी कंपटीशन के लिए अपन दिन रात तैयारी करके हम उस कंपटीशन की एग्जाम देते हैं, उसके लिए अपन ने सब कुछ चीजों का यहाँ पे त्याग किया, कमरा भी किराए पे लिया, और घर से दूर भी रहे, मेहनत भी की। और जब उसमें सफल नहीं होते हैं, और ज्यादातर इन चीजों को वही कैंडिडेट देखते हैं जो इसमें सफल नहीं होते हैं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो इन चीजों से मतलब ही नहीं कि मेरे क्या मार्क्स थे क्या नहीं थे। उनको ज्यादा यहाँ पे मतलब रहता है तो जो नजदीक से यहाँ पे रह गए उनको मतलब रहता है। और वो कैंडिडेट वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि यार मेरे वास्तव में कितने नंबर थे, और मैं कितने मार्जिन से यहाँ पे इस एग्जाम को क्रैक करने से रह गया। तो ये सबकी इच्छा रहती है, चाहे आप कोई सा भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम ले लो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम ले लो, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो। दूसरी चीज ये थी कि दोस्तों, जब ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे आयोजित करवाई जाती है, तो शुरू से ही जब आपकी आंसर की शुरू से ही आपकी जो आंसर की यहाँ पे जारी की गई थी वो सही नहीं थी। क्योंकि होता क्या है कि जब ऑनलाइन पेपर होते हैं तो उसमें कैंडिडेट का आंसर और जो डिपार्टमेंट का उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वो दोनों एक साथ यहाँ पे डाले जाते हैं। और वो आंसर की इस प्रकार जारी की जाती है कि कैंडिडेट ने तो ये आंसर दिया है और इसका जो वास्तविक आंसर है ये है। तो उससे होता क्या है, क्योंकि कैंडिडेट को वास्तविकता का पता लग जाता है कि मेरा वास्तव में स्कोर कितना है। जैसा कि आप हर प्रकार की ऑनलाइन एग्जाम देखते हैं, चाहे आप एसएससी की एग्जाम देख लो, चाहे अपने रेलवे की एग्जाम देख लो, चाहे बैंक की देख लो। इसी प्रकार से जितने भी ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, वो आंसर की इसी प्रकार से यहाँ पे जारी करते हैं। लेकिन राजस्थान पुलिस की एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर की आपकी यहाँ पे जारी की। अगर आपको क्वेश्चनों का पता है कि मैंने इस प्रकार से यहाँ पे आंसर की मैंने इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये मैंने किया है, तो आप चेक कर सकते हैं। विदाउट आप चेक नहीं कर सकते। तो अब धीरे धीरे मैं आपके सवाल यहाँ पे लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला सवाल था कि सर स्कोर कार्ड कैसे चेक करें। देखो दोस्तों, मैं क्लियर बता दूं, यानी कि आपके पास में खुद की ऑनलाइन वाली जो शीट नहीं है, तो उसके बिना आप बिल्कुल परफेक्ट अपना स्कोर यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। करोगे भी कैसे? अगर आपको याद है तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि आंसर की जितने भी जो आंसर की आई थी पहले, उसकी पीडीएफ अगर आप देखना चाहो तो टेलीग्राम पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बिना ये संभव नहीं है कि आप पूरा परफेक्ट स्कोर अपना यहाँ पे पता कर सको। ठीक है, तो ऐसे पता नहीं यहाँ पे नहीं चलने वाला। दूसरा था कि सर जो पर्सन डिलीट हुए, यानी कि आपने देखा होगा कि कई जो आंसर किए उसमें एक्स एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो नंबरों का था वो किस प्रकार से हुआ, या जिन्होंने आपत्ति लगाई थी या उन्हीं को उसका बेनिफिट हुआ? नहीं दोस्तों, बेनिफिट यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा सबको दिया गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन का अगर कोई डिलीट होता है तो वो पर्टिकुलर सबको मिलता है, पर्टिकुलर कैंडिडेट को नहीं मिलता है। जब कोई भर्ती कोर्ट में या कोई कैंडिडेट कोर्ट में जाता है, तब पर्टिकुलर उस कैंडिडेट को उसका बेनिफिट मिलता है। तो उसमें एक चीज यहाँ पे लिखी हुई थी कि प्रपोर्शनेट मार्क्स विल बी अवार्डेड, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है? क्योंकि हर आंसर की के नीचे ये चीज लिखी हुई है। इसका मतलब देखो दोस्तों, ये होता है कि मान लीजिए आपके पेपर में थे 150 क्वेश्चन, ठीक है। 150 क्वेश्चन में से यानी कि 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे डिलीट कर दिए गए। और डिलीट करने के बाद में 150 के हिसाब से अगर आपके 150 क्वेश्चन थे, तो प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का था।
यानी कि एक एक नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा था आपका, जैसे ही डिलीट किए यहाँ पे कितने क्वेश्चन बच गए आपके 140। अब उन 150 नंबरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, यानी कि समानुपातिक बोलते हैं इसे, यानी कि 140 क्वेश्चन में उन 150 नंबरों को यहाँ पे विभाजित कर दिया गया या बांट दिया गया, समझे। यानी कि आप अब 150 में 140 का भाग दोगे, जो इसका आंसर आएगा, यानी कि एक, अब जब आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन होगा ना, वो एक नंबरों से ज्यादा का यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, एक पॉइंट कुछ नंबरों का यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रकार इस लाइन का यहाँ पे ये मतलब होता है। दूसरा सवाल था कि सर हमारे इतने ज्यादा नंबर थे, यानी कट ऑफ से हमारे ज्यादा नंबर है, फिर भी हमारा सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, इसका क्या कारण है। दोस्तों कारण कुछ नहीं है, क्योंकि आपको आपका वास्तविक स्कोर हकीकत में पता ही नहीं था कि मेरा कितना ही स्कोर है। क्योंकि आप पता कैसे करोगे, आपके पास में तो मास्टर जो आपकी ओमार शीट आती है, ओमार तो वैसे ऑफलाइन में आती है, लेकिन जो आपने आंसर करके आए थे वो तो क्वेश्चन आपको पता ही नहीं है। और विशेषकर जो ये मिस्टेक होती है वो होती है रीजनिंग के क्वेश्चन में। जीके का तो लगभग सबको पता रहता है कि हाँ जीके में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये किया था, लेकिन रीजनिंग में ज्यादा यहाँ पे डाउट रहता है। तो इस कारण आपको पूरा पता नहीं था कि मैंने क्या किया था, इस वजह से यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है। और फिर रही बात कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या रही दोस्तों, कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा नहीं रही। अप्रोक्सीमेटली अगर आप ओबीसी जनरल कट ऑफ मानते हैं तो 85 90 95 के आसपास में यहाँ पे कट ऑफ रही है। जो 100 प्लस कट ऑफ गई है वहाँ पे थोड़ी पोस्टें कम थी, इस कारण से 100 प्लस यहाँ पे कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ ठीक ठाक थी पेपर के लेवल को देखते हुए। और अब है मेन मुद्दा कि सर अगर हमें अब पता करना हो कि हमारा कितना स्कोर है तो वो कैसे पता करें। इसका दोस्तों एकमात्र आपके पास में एक ही रास्ता है कि आप आरटीआई लगा के अपना स्कोर यहाँ पे पता कर सकते हो। विदाउट आरटीआई आपको यहाँ पे नहीं पता चलेगा एक्चुअल में आपका स्कोर कितना है। अब आरटीआई किस प्रकार लगाई जाती है, वो तो ई मित्र वाला कोई भी ऑनलाइन आपकी आरटीआई यहाँ पे लगा देगा, लेकिन आरटीआई लगाने का एक तरीका होता है, वो किस प्रकार से आपको आरटीआई लगानी है और किस प्रकार से उसमें अपने क्वेश्चन उसमें लिखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। और एक आपने देखा होगा जब आंसर की जारी हुई तो उसमें यह लिखा गया था कि कट ऑफ ऊपर नीचे थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि रिव्यू में जब कैंडिडेट आएंगे वो इसलिए होगा कि मान लो किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो उससे जब नीचे वाला कैंडिडेट आएगा तो उसके मार्क्स आपको पता ही है, नीचे वाला कैंडिडेट के मार्क्स बिल्कुल कम, जो कम होंगे मार्क्स, तो कट ऑफ में फर्क वो तो वैसे ही आना स्वाभाविक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब आरटीआई लगाओ तो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को आपको विशेष ध्यान में रखना है। क्या क्वेश्चन होना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा कि सर मेरा स्कोर इस भर्ती परीक्षा में कितना है। पहली चीज, मेरा स्कोर इस भर्ती परीक्षा में कितना है। सारी डिटेल, जो बेसिक डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी ऊपर। सबसे पहले तो क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरा स्कोर कितना है, मेरी कैटेगरी से इसमें जो लास्ट कैंडिडेट है वो कितने नंबर पे यहाँ पे सेलेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों। और अगर आप वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं तो आप इसमें वेटिंग वाला क्वेश्चन भी डाल सकते हैं कि वेटिंग में मेरा कौन सा नंबर है, या मैं किस नंबर पे हूं, या मेरी कौन सी रैंक है ओवरऑल। जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जाम दी उनमें मेरी ओवरऑल कौन सी रैंक है, तो इससे आपको वेटिंग का भी यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। और मेरी कैटेगरी में अभी कितने विद्यार्थियों ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, या कितने, जो कितनी पोस्ट है वो खाली है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे डालना है। ये मत डाल देना कि मुझे मेरी ओमार शीट देने की कृपा करे, तो उनका जवाब होगा कि ओमार बेस एग्जाम ही नहीं थी, क्योंकि कुछ बच्चों ने यहाँ पे लगाया था तो रिप्लाई भी इसी प्रकार का आया था। और होता क्या है कि सब जगह से अलग अलग आरटीआई का रिप्लाई आता है। तो एक आरटीआई भी अभी बच्चे ने लगाई थी, उसका पूरा जवाब, पूरी कट ऑफ वगैरह सब कुछ उसमें दिया गया था। तो आपको भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आरटीआई में डालने हैं, चाहे आप एक क्वेश्चन डालो चाहे 10 क्वेश्चन डालो। जो भी डाउट है तो आप उस आरटीआई में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, ताकि वास्तविकता का आपको पता लग सके। और रही बात कि अब आपकी वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, दोस्तों जब तक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है और पोस्ट खाली रहती है तो डिपार्टमेंट आपकी जो वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे डेफिनेट जारी कर सकता है, और जो नीचे के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे बुला सकता है। एक सवाल था कि सर हमारा जो फाइनल लिस्ट आई उसमें नाम था, लेकिन किसी कारणवश हमारी ज्वाइनिंग यहाँ पे जारी नहीं हुई। तो आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करने की हमारी ज्वाइनिंग किस कारण से जारी नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अगर किसी के केस वगैरह लगा हुआ था तो वो फिर पीएचक्यू से मार्गदर्शन लेते हैं, उसके बाद में फिर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग जारी की जाती है। या किसी के आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होता है उसका प्रोसेस कंप्लीट आपका नहीं हुआ, इस वजह से आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग जो जारी है यहाँ पे नहीं हुई। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा तुरंत आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे जारी की जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली भर्तियों में कि एक बार नहीं कम से कम 4 4 बार ज्वाइनिंग जो लिस्ट है यहाँ पे निकलती है।
तो इसके आपका लिस्ट में नाम है तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। लगभग लगभग मैंने यहाँ पे सारे सवाल आपके यहाँ पे लेने का प्रयास किया है। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, मैं हर संभव जवाब देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। टेलीग्राम पे भी आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।